नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कानू सारदा। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की उस बड़ी बैठक की जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा से लेकर देश में हो रही अवैध घुसपैठ और आने वाले शताब्दी वर्ष को लेकर संघ की क्या योजना है, इन सभी पर चर्चा होगी। आरएसएस की सबसे बड़ी और निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यानी एबीपीएस की बैठक 21 मार्च से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होगी। इस बैठक को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है। 2026 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे और उसके लिए संघ की योजनाएं तैयार की जाएंगी। लेकिन इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। आपको याद होगा कि बीते साल बांग्लादेश में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई थी। इन घटनाओं में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था और वहां रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले हुए थे। आरएसएस का मानना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए वहां की सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आरएसएस की इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सेकंड इन कमांड सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि संघ के विचार और फैसले अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर संघ का रुख सरकार के लिए एक बड़ा संदेश होगा। बैठक में अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी चर्चा में रहेगा। खासकर असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और झारखंड जैसे राज्यों में बढ़ती घुसपैठ पर चिंता जताई जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि संघ इस बैठक में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को लेकर भी चर्चा करेगा। संघ के मुताबिक असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में घुसपैठ ने जनसंख्या के संतुलन को प्रभावित किया है। झारखंड में भी ऐसा देखा जा रहा है, जहां मुस्लिम आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। आरएसएस का मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने चाहिए। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस जाना चाहिए। इसके अलावा एनआरसी को लेकर भी संघ सरकार को अपनी सिफारिशें दे सकता है कि किन राज्यों में एनआरसी की प्रक्रिया होनी चाहिए और किस तरह से इसे लागू किया जाए ताकि देश के किसी भी नागरिक को डर का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस बैठक में संघ से जुड़े अनुगंशित संगठनों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। संघ से जुड़े संगठनों ने महाकुंभ में जो काम किया उसकी भी समीक्षा होगी। हर संगठन को 3 से 4 मिनट का समय मिलेगा जिसमें वे अपने कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट देंगे। इस बैठक में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा शताब्दी वर्ष का। 2026 में संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। संघ ने फैसला लिया है कि 2025 की विजयादशमी से लेकर 2026 की विजयादशमी तक का पूरा वर्ष शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान संघ देश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगा। संघ की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। युवाओं को संघ से जोड़ने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि अगले 100 वर्षों में संघ का विजन क्या होगा, संघ किन मुद्दों पर फोकस करेगा और कैसे देश की सामाजिक और सांस्कृतिक दिशा को प्रभावित करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या आरएसएस की इस बैठक के प्रस्तावों का असर भारत की राजनीति पर पड़ेगा? क्या बांग्लादेशी घुसपैठ और हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा देश की राजनीति में नया विमर्श पैदा करेगा? आरएसएस पहले भी कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठा चुका है, लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। दुनिया के अन्य देशों में भी हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर संघ ने चिंता जताई है, चाहे वे कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले हों या ब्रिटेन में हिंदू समुदाय पर अत्याचार। संघ का कहना है कि इन मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जरूरत है। आरएसएस का मानना है कि भारत सरकार को दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। भारतीय दूतावासों को इस दिशा में सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि किसी भी देश में हिंदू समुदाय के साथ अन्याय ना हो। अब सवाल ये है कि क्या सरकार संघ के इन प्रस्तावों को अमल में लाएगी? क्या एनआरसी की प्रक्रिया को फिर से तेज किया जाएगा? क्या अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाएगा? क्या बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि वे अपने देश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करें? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में जरूर मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि आरएसएस की इस बैठक के फैसलों का असर देश की राजनीति और नीति निर्माण पर जरूर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? क्या संघ की ये सिफारिशें सही हैं? क्या सरकार को इन मुद्दों पर सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या एनआरसी की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मुद्दों पर आपके लिए और अपडेट्स और जानकारियां लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।